तुम एक बन की कीमत सीधे 10 लाख रुपए रखते हो। सबको लगता है कि तुम पैसे के लिए पागल हो चुके हो, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि असल में तुम घाटे का सौदा कर रहे हो, सिर्फ अपने गुरु के दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए। अब तक तुम्हें लगातार एक हफ्ता हो चुका था ठेला लगाए हुए, लेकिन एक भी बन नहीं बिका। तभी जब तुम सोच रहे थे कि आज भी पूरा दिन बेकार गया, तभी कानों में अचानक शोर सुनाई दिया। किसी फैन ने कहा कि इस गली में एक स्टॉल वाला 10 लाख का एक बन बेच रहा है। आज देखते हैं ऐसा कौन सा बन है जो 10 लाख में बिक रहा है। ये सुनकर तुमने ऊपर देखा तो सामने एक मोटा आदमी स्टॉल के आगे खड़ा था। उसने बोर्ड देखा और बोला, छोटे मालिक, इसमें कौन सा मीट है? इसे खाने से उम्र बढ़ती है क्या? ये बन आखिर 10 लाख का क्यों है? तुमने जवाब दिया, खाकर पता चल जाएगा। ओहो, बड़ा एटीट्यूड है। ऐसे कॉन्फिडेंस से वही बोलता है जिसके पास सच में टैलेंट हो। चलो मालिक, एक मुझे दे दो। तुमने पूछा, पक्का? उसने कहा, बिल्कुल पक्का। क्या हुआ, तुम्हें डर है मैं पैसे नहीं दूंगा? तुमने शांत होकर कहा, अगर समझदार होते तो पैसे ना देने की बात ही नहीं करते। मोटा आदमी हंस पड़ा, चिंता मत करो, चाहे अच्छा हो या खराब, तुमने जो दाम लिखा है वही दूंगा। अगर बेकार निकला तो अपनी किस्मत खराब मान लूंगा। तुमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और एक स्टीमर उसके सामने रख दिया। सुप्रीम क्रैब रो सूप बन, प्लीज एंजॉय। अंदर सिर्फ एक हल्का पारदर्शी एम्बर रंग का बन रखा था। पतली सी परत के अंदर सुनहरा सूप साफ दिखाई दे रहा था, जो हल्का हल्का हिल रहा था। बीच में लाल रंग का केकड़े का मीट ऐसे दिख रहा था जैसे कोई धड़कता हुआ दिल हो। ऊपर पूरे 36 फोल्ड बने हुए थे, जो एकदम परफेक्ट मछली के मुंह जैसे लग रहे थे, लेकिन उसमें से जरा भी भाप बाहर नहीं निकल रही थी। रोहित और उसके लाइव स्ट्रीम के सारे दर्शक उस बन को देखकर दंग रह गए। ये खाना नहीं था, ये तो किसी आर्ट पीस जैसा लग रहा था। ये परत सच में है भी या नहीं? ऐसा लग रहा जैसे कोई गुब्बारा हो। दिखने में तो बढ़िया है, रोहित होश में आते हुए बोला। पता नहीं किसी केमिकल या गोंद से बनाया होगा, आजकल टेक्नोलॉजी और मिलावट बहुत है। इतना कहकर वो हाथ बढ़ाकर खाने लगा, लेकिन तुमने तुरंत उसे रोक दिया। फिर एक पतली सी स्ट्रॉ और सफेद चीनी मिट्टी की प्लेट निकाली और बहुत संभाल कर बन उसके सामने रख दिया। पहले छोटा छेद करो, फिर सूप पियो, उसके बाद पूरा एक बाइट में खाओ। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। 3 मिनट बाद सूप का तापमान 65 डिग्री से नीचे चला जाएगा और उसका टेक्सचर 60% खराब हो जाएगा। तब ये बस कूड़ा बन जाएगा। रोहित ने आंखें घुमाई, इतना ड्रामा? फिर उसने धीरे से स्ट्रॉ बन के ऊपर वाले हिस्से में घुसाई। जैसे ही स्ट्रॉ ने पतली परत को छेदा, उसी छोटे से छेद से ऐसी जबरदस्त खुशबू निकली जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। उसी पल रोहित को लगा जैसे उसके दिमाग पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो खुशबू सीधे नाक से दिमाग तक पहुंची और उसकी सारी समझ उड़ गई। उसके मुंह में बेकाबू होकर पानी भरने लगा। आसपास जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वो भी अचानक वहीं जम गए। ये कैसी खुशबू है? ओह माय गॉड, ये क्या है? मुझे भी खाना है। भीड़ में हलचल मच गई और सबकी नजरें रोहित के हाथ में पकड़े बन पर टिक गईं। रोहित अब लाइव स्ट्रीम तक भूल चुका था। उसने स्ट्रॉ मुंह में रखी और जोर से सूप खींचा। सुनहरा गर्म सूप उसके मुंह में पहुंचते ही उसे लगा जैसे वो तूफानी समुद्र में एक विशाल केकड़े को अपने पंजे लहराते देख रहा हो। फिर उसे बर्फीले पहाड़ों पर ताजा निकले मशरूम दिखे जिन पर अभी भी ओस जमी थी। फिर उसे पुराने तहखाने में रखी 30 साल पुरानी शराब की खुशबू महसूस हुई। रोहित को लगा उसके शरीर का हर रोम खुल गया है। ऐसी खुशी उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उसे सच में लगा कि वो घुटनों पर बैठकर पूजा करने लगे। लाइव स्ट्रीम के लोग उसकी शक्ल देखकर हैरान थे। भाई इतना खराब है क्या? स्ट्रीमर को जहर चढ़ गया क्या? लेकिन रोहित ने किसी कमेंट पर ध्यान नहीं दिया। उसने स्ट्रॉ फेंकी और बाकी पूरा बन एक ही बार में मुंह में डाल लिया। पतली परत जीभ पर रखते ही पिघल गई। उसके बाद केकड़े के अंडों का तेल, मशरूम की कुरकुरी फील और शराब की हल्की खुशबू मुंह में फट पड़ी। अलग अलग स्वाद मिलकर जैसे कोई बड़ी सिम्फनी बजा रहे थे। रोहित ने आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम हल्का सा मुस्कुराए और बोले, खत्म हो गया हो तो प्लेट नीचे रखो, मेरे ठेले पर लार मत टपकाओ। रोहित ने तुरंत आंखें खोली और तुम्हें घूरते हुए बोला, मालिक और है क्या? चाहे जितने पैसे लगे मैं खरीदूंगा। तुमने सिर हिला दिया। हर आदमी सिर्फ एक खरीद सकता है, आज का स्टॉक खत्म। रोहित पूरी तरह बेचैन हो गया। वो स्वाद जैसे उसका दिमाग छीन चुका था। गुरुजी, मैं 10 लाख दूंगा। नियम इंसान बनाते हैं, आपकी कला ऐसे नहीं छिपनी चाहिए। बस एक और बना दीजिए प्लीज। लेकिन तुम बिना जरा भी डिगे ठेला समेटकर घर चले गए। उसी रात रोहित का फूड लाइव स्ट्रीम पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया, लेकिन उसका वो पागलों जैसा नशे वाला एक्सप्रेशन मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट की नजर में आ गया। बधाई हो होस्ट, आपने शुरुआती ट्रायल पूरा कर लिया। इनाम, शरीर की ताकत दोगुनी। तुमने मुट्ठी भींची और हथेली में जमा हुई ताकत महसूस की। आंखों में हल्की सुनहरी चमक उभरी। अगर ऐसा है तो शायद वो डिश भी ट्राई की जा सकती है। अगले दिन तुमने सिस्टम से सुप्रीम बन बनाने के लिए 3 सेट सामग्री खरीदी। शाम को जब तुम नाइट मार्केट पहुंचे तो तुम्हारे स्टॉल के आगे लगभग 10,000 लोग जमा थे। कुछ लोग लाइव करने आए थे, कुछ बस ये देखने कि 10 लाख वाला बन असली है या नकली। लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि भीड़ तुम्हें देखते ही गालियां देने लगेगी। निकल यहाँ से ठग, 10 लाख का बन डकैती क्यों नहीं कर लेता? तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, सब चुप हो जाओ। रोहित गुस्से में शेर की तरह भीड़ चीरते हुए तुम्हारे सामने आ गया। तुम लोगों को कुछ पता भी है? बिना खाए बकवास मत करो, वो बन इस कीमत के लायक है। पूरा मैदान चुप हो गया। लाइव स्ट्रीम के कमेंट सवालों से भर गए। भाई इसका ब्रेन वॉश हो गया, पक्का पैसे खाए हैं। तुमने किसी ट्रोल पर ध्यान नहीं दिया। तुमने सीधे नया बोर्ड निकाला, सुप्रीम क्रैब रो सूप बन 10 लाख एक, आज सिर्फ 3 पीस, हर आदमी सिर्फ एक, और यहीं खाकर जाना होगा। भीड़ हंसने लगी। अरे अब तो और महंगा बेच रहा है, वायरल होकर पैसा कमाने निकला है। लेकिन रोहित बेहद एक्साइटेड था। मालिक तीनों पैक कर दो, मैं सब लेता हूँ। तुमने उसकी लाल आंखों की तरफ देखा और सिर हिलाया।
तुम कल खा चुके हो, इतना स्वाद लालच से नहीं खाना चाहिए। तुम्हारे शरीर और जीभ को 24 घंटे चाहिए कल वाले बन को पूरी तरह महसूस करने के लिए। आज तुम्हें नहीं बेचूंगा। रोहित लगभग रोने लगा। मालिक प्लीज, मैं तरस गया हूँ, आधा ही दे दो। ये देखकर भीड़ फिर हैरान रह गई। सामने से इतना पैसा आ रहा था और तुम मना कर रहे थे। तभी भीड़ में से एक घमंडी आवाज आई, बहुत ड्रामा कर लिया। सामने शहर का मशहूर अमीर लड़का विक्रांत था। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। वो हंसते हुए बोला, ये तीनों बन मैं खरीदूंगा, लेकिन खाने के लिए नहीं, अपने कुत्ते को खिलाने के लिए। आज सबको दिखाऊंगा कि 10 लाख का बन कुत्ता भी नहीं खाएगा। इतना कहकर उसने सीटी बजाई। कार से एक डरावना रॉटवीलर कूदकर बाहर आया। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। वाह विक्रांत भाई, अब आएगा मजा। तुमने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। अपने पैसे उठाओ और निकल जाओ। विक्रांत एक सेकंड के लिए चौंका, फिर गुस्से से चिल्लाया, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? तेरे ठेले का कबाड़ा कर दूंगा। तभी सिस्टम की आवाज आई। दुश्मनी भड़काने वाला व्यक्ति मिला। साइड मिशन शुरू। फूड गॉड की इज्जत। मिशन, अपने स्वाद से विरोधी को घुटनों पर लाओ। इनाम, खो चुकी सिचुआन डिश चिकन टोफू की रेसिपी। तुमने गहरी सांस ली और स्टीमर पर हाथ रखा। तुम मेरे खाने के लायक नहीं हो, लेकिन अगर तुम इसे कुत्ते को खिलाना चाहते हो तो आज तुम्हारी जीभ तुम्हें बताएगी कि तुम कुत्ते से भी बदतर हो। इतना कहकर तुमने जोर से स्टीमर का ढक्कन उठा दिया। इस बार तुमने खुशबू को दबाया नहीं। सिस्टम से मिली ताकत के बाद इन तीनों बन की खुशबू कल से 3 गुना ज्यादा थी। ढक्कन खुलते ही केकड़े और सूप की वो जबरदस्त खुशबू तूफान बनकर 100 मीटर तक फैल गई। जो रॉटवीलर अभी तक भौंक रहा था वो अचानक पूंछ दबाकर जमीन पर लेट गया और तुम्हारी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे सरेंडर कर रहा हो। उसकी लार जमीन पर टपकने लगी। सबसे पास खड़े विक्रांत का घमंडी चेहरा भी जम गया। ये खुशबू, उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो सिर्फ उस खुशबू को सूंघ सकता था, बाकी कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसके साथ खड़ी लड़की के पैर कांप गए और वो सीधे जमीन पर बैठ गई। विक्रांत का हाथ अपने आप स्टीमर की तरफ बढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, खा लो, नहीं खाया तो मर जाओगे। तुमने ऊपर से उसे देखते हुए कहा, खाना है? 3 लाख सिर्फ खुशबू सूंघने के लिए है। खाना है तो मुझे पापा बोलो। विक्रांत का चेहरा लाल पड़ गया। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुशबू उसकी आखिरी समझ भी तोड़ रही थी। आखिर वो धड़ाम से घुटनों पर गिर गया। पापा एक बाइट दे दो प्लीज। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। तुमने बन उसकी तरफ सरका दिया। लो खाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। अभी इसका स्वाद एक 100 नंबर का है। हर मिनट के बाद 10 नंबर कम हो जाएंगे। विक्रांत अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने सीधा बड़ा सा बाइट लिया। गर्म सुनहरा सूप उसके मुंह में फटा और उसकी आंखें फैल गईं। उसी पल उसे लगा जैसे उसकी आत्मा ऊपर उठ गई हो। ये कोई साधारण बन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़, नदियां, समुद्र और सालों का वक्त सबको पीसकर उस पतली सी परत में भर दिया गया हो। विक्रांत के मुंह में खाना भरा था और वो कुछ समझ ना आने वाली आवाजें निकाल रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने जीभ निकालकर प्लेट पर बची एक एक बूंद तक चाट डाली। लाइव स्ट्रीम पूरी तरह फट चुका था। ये स्क्रिप्ट है। विक्रांत जैसा आदमी घुटनों पर कैसे गिर सकता है? मुझे नहीं मानना जब तक मैं खुद ना खाऊं। लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन फेक नहीं लग रहा। तभी अचानक विक्रांत जैसे पागल हो गया। वो तुम्हारे पैर पकड़कर बोला, दादाजी मुझे और चाहिए, मैं 1 करोड़ दूंगा, बाकी दोनों भी मुझे बेच दो। तभी कुछ यूनिफॉर्म पहने लोग भीड़ में घुस आए। आगे एक सख्त चेहरे वाला मध्यम उम्र का आदमी था। उसने अपना कार्ड दिखाया। मैं फूड रेगुलेशन ब्यूरो से इंस्पेक्टर अजय हूँ। इस स्टॉल का मालिक कौन है? हमें शक है कि तुम्हारे खाने में कोई नशे वाली चीज मिली हुई है। जांच के लिए सैंपल चाहिए। भीड़ तुरंत शोर मचाने लगी। पक्का अफीम डाली है, नया ड्रग होगा, अब गया जेल। तभी विक्रांत होश में आया और उल्टा तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। जांच कैसी? मुझे महंगा खाना पसंद है, इसमें दिक्कत क्या है? बन में कोई गड़बड़ नहीं। इंस्पेक्टर अजय ने ठंडी नजर से उसे देखा। ये लैब टेस्ट तय करेगा। हटो। विक्रांत कुछ बोलने ही वाला था कि तुमने उसे पीछे खींच लिया। ठीक है, जांच कर लीजिए। तुमने साइड होकर स्टीमर उनकी तरफ कर दिया। एक इंस्पेक्टर ने ग्लव्स पहने सैंपल बॉक्स खोला और मशीन निकाली। फिर उसने बहुत संभाल कर एक बन बाहर निकाला और सफेद ट्रे पर रखा। तेज रोशनी में वो बन इतना पारदर्शी लग रहा था कि अंदर का सूप और केकड़े के अंडों की बनावट तक दिख रही थी। इंस्पेक्टर ने चाकू निकाला और काटने लगा। तभी तुमने कहा, रुकिए। इंस्पेक्टर अजय ने तेज नजरों से तुम्हें देखा। डर गए? तुमने सिर हिलाया और उसके चाकू की तरफ इशारा किया। आपका चाकू बहुत कुंद है, इससे परत खराब हो जाएगी और सूप दब जाएगा। टेस्ट की सटीकता कम हो जाएगी। फिर तुमने अपनी पतली धार वाली ब्लेड निकाली। मैं काटता हूँ, आप सैंपल ले लेना। इंस्पेक्टर अजय थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिला दिया। तुम आगे बढ़े और एक ही कट में बन 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन वो टूटा नहीं। अगले ही पल सुनहरा सूप धीरे धीरे कटे हुए हिस्से से बहकर सफेद ट्रे में फैल गया। उसी के साथ पहले से 10 गुना ज्यादा तेज खुशबू निकली। सबसे पास खड़े अफसरों की आंखें तक बदल गईं। इंस्पेक्टर अजय का चेहरा भी गंभीर हो गया। ये खुशबू, इसमें नकली फ्लेवर जैसी कोई बात नहीं है। टेस्ट करने वाले ने जल्दी से सूप के सैंपल लिए और मशीन में डाल दिए। 3 मिनट बाद उसने कांपती आवाज में कहा, रिपोर्ट आ गई। इंस्पेक्टर अजय ने गंभीर आवाज में पूछा, अफीम है? कोई फ्लेवरिंग केमिकल? टेस्ट करने वाले ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, सभी रिजल्ट नेगेटिव हैं। कोई अफीम नहीं, कोई इंडस्ट्रियल कलर नहीं, कोई केमिकल फ्लेवर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। भीड़ पूरी तरह हिल गई। सच में कुछ नहीं मिला? फिर इतनी खुशबू कैसे? तभी टेस्ट करने वाले ने आगे कहा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुई सामग्री का डेटा ही डराने वाला है। इसमें प्रोटीन की शुद्धता बेहद ज्यादा है। ये 99% शुद्ध जून क्रैब रो है। और ये जो खुशबू वाला तत्व है, ये 30 साल पुरानी हुआदियाओ वाइन से आया है। इसके अलावा इसमें बेहद कीमती मशरूम की थोड़ी मात्रा भी है। उसने अचानक सिर उठाकर पूछा, मालिक क्या इस पूरे सूप में सिर्फ केकड़े का रो, मशरूम और 30 साल पुरानी शराब इस्तेमाल